एक उक्ति है, स्टेटमेंट है, किसी विचारवंत का ही है। द वर्स्ट पार्ट ऑफ सक्सेस इज टू फाइंड समवन हु इज हैप्पी फॉर यू। फिर से, द वर्स्ट पार्ट ऑफ सक्सेस इज टू फाइंड समवन हु इज हैप्पी फॉर यू। मतलब हम अपना यश दूसरे की प्रसन्नता के आधार पर आंकने की कोशिश करें, ये सबसे बड़ी गलती है। समझ में आ रहा है क्या? हमको क्या लगता है, कोई दूसरा आकर हमको हमारी तारीफ करे तो हम सफल हुए, और किसी ने आकर हमारी निंदा करी तो हम सफल नहीं, हम तो फेल्यूर है। तो हमने क्या किया है, हमारा यश अपयश की निश्चिति पर के आश्रित मानी है, जबकि ये यश अपयश की प्राप्ति पर के आश्रित नहीं थी। ये यश अपयश अपने स्वयं की एक कल्पना है, और उस मुकाम तक पहुंचने पर हमको समझ लेना चाहिए कि हम यशस्वी हो गए हैं। समझ में? मान लो कोई लड़का है, उसको एग्जाम में 50% मार्क्स मिले और वो स्वयं को यशस्वी मान रहा है, लेकिन कोई आकर कहे तुम यशस्वी नहीं तो अयशस्वी है, तो इसने क्या समझना? अर्थात किसी दूसरे ने आकर मुझे अयशस्वी कहा, अपयशी कहा, इसका मतलब मैं अपयशी नहीं हूं। और किसी ने आकर मुझे कहा कि तुम यशस्वी हो, इसका मतलब मैं यशस्वी नहीं हूं। मेरी प्रयास के अनुसार मैं जहां पर पहुंच गया, ऐसा मुझे लगता है, यही मेरा यश है, यही मेरा अपयश है। अनादिकाल से अपन इन्हीं व्यर्थ विकल्पों में तो पड़े हैं कि कोई मुझे अच्छा कहे इसलिए मैं अच्छा बर्ताव करूं, और कोई मुझे बुरा कहेगा इसलिए मैं अपनी बुराइयों को छिपाऊं। बुराइयों को छिपाकर तुम्हारे दोष तो निर्गुण, दोषों को तो अभाव नहीं होगा। हमारी जो कोई विकृतियां है, हम जैसे है वैसे सामने प्रकट हो जाए और मायाचार से रहित होकर प्रकट हो जाए, क्योंकि मायाचारी करने में हमारा ही नुकसान है। प्रवचन सार जी ग्रंथ है, और इसका ज्ञान गे विभाग अंतर अधिकार चल रहा है। गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत ये तीसरा अंतर अधिकार ज्ञान गे विभाग अधिकार। और ज्ञान गे विभाग अधिकार के माध्यम से चर्चा क्या हो रही है? चर्चा इतनी हो रही है कि ये जो शरीर है, ये जो द्रव्य प्राण है, इनकी जाति किस टाइप की है, अर्थात इनका स्वरूप क्या है। इतनी सी बात चल रही है। स्वरूप क्यों समझा रहे हैं? स्वरूप होता है चिन्ह। बहन जी, आपका माइक जरा बंद करेंगे क्या? यस, धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूं कि स्वरूप मतलब होता है चिन्ह, और उस चिन्ह के माध्यम से हमको नक्की हो जाता है कि ये कौन है। राइट? अब हमको चिन्ह की ही पहचान नहीं है, या हम चिन्ह से उस वस्तु की पहचान करना नहीं चाहते हैं। ये तकलीफ किसकी है? हमारी या वस्तु की? हमारी तकलीफ है। तो इसका समाधान कहाँ ढूंढना है? इसका समाधान अंदर ही ढूंढना है। समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न करे, साहब हम इतना पढ़ रहे हैं, काम क्यों नहीं हो रहा है? तो हम भी उसको एक प्रति प्रश्न करते हैं। आश्चर्य है कि तुम इतना पढ़ रहे हो तो भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। सामने वाले ने प्रश्न क्या किया, हम इतना पढ़ रहे तो भी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है?
और हम भी उसको वही प्रश्न पूछ रहे, आश्चर्य है कि तुम इतना पढ़ रहे हो तो भी तुम्हारा काम क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब जैसा पढ़ना चाहिए वैसा पढ़ नहीं रहे हो। ये सरल उत्तर है, समझ में आ रहा है। हाँ, और तुम चाहते हो कि हम उसका समाधान दें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप बताया गया है, वैसे 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप तुम्हें अनुभवना है, राइट। संवर अधिकार के अंत में, समय सार के संवर अधिकार के अंत में जयसेन स्वामी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और थोड़ा सा हताश होकर खेद भाव से ये कहने लग गया है कि क्या करे, पंचम काल है, तीर्थंकर का विरह है, सब अनुकूलताएं नहीं है, इसलिए मेरा काम नहीं हो रहा है, हीन संघनन है, सब बातों के ऊपर चालू हो गई उसकी। तो आचार्य देव ने कहा, क्यों रोता है, क्यों प्रलाप करता है। हम तीर्थंकर होते, समोशरण होता, तू वहां पर जाता तो तीर्थंकर तुझे क्या समझाते, समझाते ही ना। पहली बात तो समझाते कि नहीं समझाते, समझाते। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझा रही है ना तो वो भी समझाते, मैं भी समझा रहा हूँ। एक वो क्या समझाते, वस्तु स्वरूप ही तो समझाते ना। हाँ, वस्तु स्वरूप समझाते। हम तुम्हें अभी क्या समझा रहे हैं, वस्तु स्वरूप ही समझा रहे हैं ना। हाँ, समझा रहे हैं। वे वस्तु स्वरूप में 6 द्रव्य 7 तत्व ही समझाते हैं ना। हाँ, 6 द्रव्य 7 तत्व समझाते। हम यहाँ तुम्हें क्या समझा रहे हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व ही समझा रहे हैं ना। हाँ, 6 द्रव्य 7 तत्व ही समझा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है तो प्रॉब्लम क्या है, वे तो तुम्हें कोई, तुम्हारा आत्मा उनके हाथ पर दिखा तो नहीं देंगे। अर्थात तुम्हारा आत्मा तुम्हें जैसा वे कह रहे वैसा तुम्हें ही अनुभव करना पड़ेगा ना। तो वही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो तुम्हें निर्णय करने में तकलीफ क्या है। अगर तुम मान लो समोशरण में जाकर जैसा उन्होंने कहा वैसा प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो फिर हम वही बात यहाँ पर कह रहे, तो तुम यहाँ पर प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर रहे हो। तो नहीं कर रहे हो, इसमें ये प्रतीत होता है कि तुम्हारी आत्मा की रुचि नहीं है, तुम सुखी अभी होना नहीं चाहते हो। अर्थात तुम्हारा संसार परिभ्रमण सुनिश्चित है। समझ में आ रहा है क्या। तुम सुखी होना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम प्रमाद में बैठे हो। जागो चेतन, जागृति का समय है, ठीक है। दूसरी एक बात, अक्सर हमको लगता है कि जिनागम में जो अकर्ता स्वभाव कहा है ना, वो हमको जचता नहीं है साहब, हमको नहीं जचता है अकर्ता स्वभाव। तो ऐसे जीव को उत्तर दिया जाएगा। वैसे मैं आप सबसे पूछूं, आप में से कितने जन को स्वीकार हो रहा है कि मेरा अकर्ता स्वभाव है। आपको ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, आपको है क्या माता जी? लगता है। क्या क्या लगता है? करता करता लगता है ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। देखो, हाँ, बहुत विचित्रता है कि हमको अपना अकर्ता स्वभाव भासित होता नहीं है। तो ऐसों को प्रश्न किया जा रहा है, क्या कि तुम्हारे हिसाब से जग में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, पहले इसकी चिट्ठी लिख के दे दो। हिसाब लगाओ सुबह से लेकर शाम तक। हमने कहा तुम जॉगिंग करो, नहीं, जॉगिंग नहीं हो सकती। हमने कहा तुम याद करके दिखाओ, नहीं, याद नहीं कर सकते। तो तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है ना। समझ में आ रहा है क्या? एक मान लो हमने आपको अभी पूरे प्रवचन में जो जो वस्तु स्वरूप समझाया, तुम्हें समझ में आया है क्या? नहीं आया। इसका मतलब तुम्हें अकर्ता स्वभाव, मतलब मैं तुम्हें समझा सकता, समझाने का करता हूं, ये सिद्ध हो रही ना। मतलब मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, ये बात सिद्ध हो रही है। अर्थात मेरा अकर्ता स्वभाव तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं तुम्हें समझाने में समर्थ होता तो कर्ता भाव आ जाता।
तो ये कर्तापना घटित नहीं हो रहा है, इसका मतलब अकर्ता स्वभाव सिद्ध हो रहा है। लेकिन तुम टस से मस नहीं होना चाहते, नहीं, आप कुछ भी कहो, कर्ता स्वभाव लगता है, तो तुम्हें दूसरा तर्क दिया जा रहा है। पहले तर्क में क्या कहा, तुम याद करके दिखाओ, नहीं याद नहीं होगा। 6 ढाला याद करके दिखाओ, अभी के अभी नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब तुम ग्रंथ के पठन के भी कर्ता नहीं हो। आप पकड़ रहे हैं क्या? याद करने के भी कर्ता नहीं हो। ये बात है, मतलब फैक्ट है, फैक्ट। तो भी हमको लगता है कि मैं करता हूं। अब देखो, अब तुम्हें जो लगता है कि तुम परद्रव्य के कर्ता हो, अकर्ता नहीं हो, तो सुनो, जिस समय में तुम्हें लग रहा है ना तुम परद्रव्य के कर्ता हो, उस समय में भी तुम अकर्ता ही हो। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी विशिष्ट वस्तु है, हिडन रूप से वो कार्य रूप परिणमित हो रही है, मात्र इसलिए कि तुम्हारे इच्छा के अनुसार कार्य हुआ है। इसका मतलब तुम कर्ता तो नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे इच्छा के अनुसार तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हुआ, इसका मतलब तुम स्वास्थ्य के कर्ता तो नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम्हारी इच्छा के अनुसार स्वास्थ्य सुधर गया है, हमारा पहला प्रश्न तो यह है कि तुम्हारी इच्छा का बिना पूछे तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा ही क्यों? अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ किया इसलिए स्वास्थ्य सुधरा, तो हम ये पूछते हैं कि तुम्हें पूछे बिना ये स्वास्थ्य बिगड़ा ही कैसे? इसका मतलब अकर्ता स्वभाव है ना, अर्थात उस वस्तु का, शरीर का स्वभाव शरीर में है, आत्मा का स्वभाव आत्मा में है। आत्मा के बाहर नहीं निकल सकता और शरीर आत्मा में प्रवेश कर नहीं सकता। ये बात घटित हो रही है ना, अर्थात अकर्ता स्वभाव सिद्ध हो रहा है। और यही यहां पर समझा रहे हैं। जीव लाख चाहे कि पुद्गल का परिणमन कराए, नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि जीव चेतन जाति का है और वो पुद्गल अचेतन जड़ जाति का है। जीव में स्पर्शादि गुण नहीं है, जीव और चेतन में, पुद्गल में स्पर्शादि गुण पाए जा रहे हैं। तो हमको ये मोटा मोटा अंतर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हुए भी हम आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? ये प्रश्न हमको ही स्वयं को पूछना चाहिए कि अपने हिसाब से क्या क्या चल रहा है। मान लो मैंने किसी को सलाह दी और सलाह बराबर कारगर हो गई तो हमको क्या लगता है? मैंने सलाह दी इसलिए उसका लाभ हुआ है, मैं नहीं होता तो उसका कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? मैंने सलाह दी इसलिए तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, मैंने सलाह नहीं दी होती तो तुम्हारी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। तो तुम्हारा शरीर का परिणमन शरीर के आश्रित है, मेरे विकल्प के आश्रित तो नहीं है ना, नहीं है मेरे विकल्प के आश्रित, ना तुम्हारे विकल्प के आश्रित तुम्हारे शरीर का परिणमन है। मैं तो बहुत दूर का तत्व हूं, तुम्हारा शरीर का परिणमन भी तुम्हारे विकल्प के आश्रित नहीं है। वो शरीर अपनी चाल चलता है और तुम अपनी चाल चलने को निश्चित करो। तुम शरीर का अनुसरण मत करो, क्योंकि शरीर तुम्हारा अनुसरण नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ। यहाँ पर और एक बात बताई जा रही है। ये पहले तो क्या कहा? जीव इन पुद्गल शरीर आदि का कर्ता धरता नहीं, एक। फिर क्या कहा गया कि ये जीव को नवीन शरीर का संकलन करने में, संग्रह करने में वर्गणाओं को कहीं से इकट्ठा करना पड़ता नहीं है। वे कार्य स्वयं वे वर्गणाएं अपने आप कर रही है। तो तुम्हारे माथे पर यत् किंचित भी भार नहीं है कि मैं ऐसा ही इस शरीर का परिणमन कराऊं, इतना सा भी भार नहीं है। हो देखो ना, शरीर बुद्धियों के लिए, अर्थात
स्वास्थ्य प्रेमियों के लिए ये बहुत कड़ी चुनौती है कि कैसे माने कि हमने कुछ किया नहीं है और शरीर ठीक रहा है। हम ये पूछते हैं जो रास्ते पर भीख मांगते हैं वो तुमसे स्वस्थ है या अस्वस्थ है? वे घी की एक रोटी नहीं खा रहे हैं, मिट्टी सब कचरा कुचरा कूड़ा खाते हैं और उनका स्वास्थ्य A1, और तुम काजू बादाम पिस्ता खा रहे हो और तुम्हारा माथा चकराता है, पेट दर्द करता है और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। 8 पैरा घी खाते हो, उनको तो घी नसीब नहीं है, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा और मेरा स्वास्थ्य खराब। ऐसा कैसे हुआ? इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूं कि स्वस्थ खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये गलत है। तो अस्वस्थ खाना चालू कर मतलब खराब चीजें खाना चालू करना, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि खाने से तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इस भ्रम को तोड़ दो। समझ में आ रहा है क्या? शरीर को जो जो वर्गणाएं ग्रहण करनी है वो करके रहेगा। हाँ, आपको क्या लगता है, जैसे अभी भी आता है ना कि हिमालय आदि में 100 साल 150 साल पुराने लोग वहां पर बसते हैं, तो वो खाते पीते भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं, तो भी वो कैसे वहां पर रहते होंगे? रहने का आधार क्या है? रहने का आधार इतना ही है कि उनकी शरीर का परिणमन यथा योग्य चल रहा है, बस, और कुछ नहीं। अर्थात शरीर स्वयं में अपनी व्यवस्था कर रहा है। हम अपने विकल्प के अनुसार शरीर को ठीक रखे ना रखे, ये बात रहती ही नहीं है। ठीक है? हाँ जी, आइए, ये औदारिक आदि 5 शरीर जो है, तो इनका क्या? तो इनका मैं कर्ता नहीं, इनका मैं स्वामी नहीं, सॉरी, ये मैं नहीं 1, ये मेरे नहीं 2, इनका मैं कर्ता नहीं 3, और इनका मैं भोक्ता नहीं 4। ये बात यहां पर निश्चित करा रहे हैं। मतलब क्या? मतलब इतना ही है कि मैं इनमें तन्मय होता नहीं। तन्मय होता नहीं मतलब क्या? अर्थात मेरे चाहने पर भी ये मुझ रूप नहीं होते और मेरे चाहने से मैं उन रूप नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? उनकी तो कोई चाह है ही नहीं, चाह तो मेरी है। अर्थात 1 साइडेड लव स्टोरी है ये और 1 साइडेड लव स्टोरी हमेशा घातक होती है। समझ में आ रहा है क्या? 2 साइडेड हो तो ठीक है साहब, लेकिन 1 साइडेड है, और इसलिए इसका निष्कर्ष पतन है, सर्वनाश है। ठीक है? देखो, हमको गाथा पढ़नी है। गाथा 170 171 पृष्ठ क्रमांक 305 पर हम गाथा का पाठ करेंगे और फिर हम कल जहां पर रुके थे वहां से आगे बढ़ेंगे। ते ते कम्मत्त गदा पोग्गलकाया पुणो विजीवस्स संजायन्ते देहो देहंतर संकमं पप्पा ओरालियो य देहो देहो वे उव्वियो य तेजसियो आहारय कम्मयो पोग्गलदौवप्पगासवे कर्मत्वगत जड़पिंड पुद्गल देह से देहांतर को प्राप्त करके देह बनते पुनः पुनः वे जीव की यह देह औदारिक तथा हो वैक्रिक या कारमान
तेजस आहारक पांच जो वे सभी पुद्गल द्रव्यमय। यहाँ पर यही बात आ रही है कि कर्मत्वगत जड़पिंड पुद्गल देह से देहांतर को प्राप्त करता है, अर्थात एक शरीर से दूसरा शरीर, अर्थात एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जीव चला गया, तो उस समय में जीव को शरीर को कहीं से लाना नहीं है, वर्गणाओं को कहीं से लाना नहीं है, वे वर्गणाएं स्वयं वहां पर आकर उसके साथ एक क्षेत्रावतार रूप हो जाएगी। देखो थोड़ा सा और समझना है क्या आपको, देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको कदाचित अच्छी लगेगी बात। हमारा ठीक है साहब, हम क्या करते हैं भाई, माता पिता मतलब माता के गर्भ में आ गया जीव, और वहाँ माता के माध्यम से माता ने जो जो भोजन किया वो ग्रहण किया, और उसकी वजह से हमारे शरीर की वृद्धि हो गई। बराबर ऐसा लगता है कि नहीं? लगना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा ही हुआ है। लेकिन थोड़ा सा गंभीरता से विचार कीजिए। जो समूर्छन जन्म वाले जीव है, राइट, समूर्छन जन्म मतलब मान लो पतंगे है, पतंगे, मैं एक कॉमन एग्जांपल, मुझे ये ज़्यादा योग्य लगता है, पतंगे है, और दिवाली के समय में या थोड़ा सा वातावरण में नमी होती है, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होता है, पानी नहीं बरस रहा है और मॉइस्चर जैसा वातावरण होता है ना, उस समय में ना विशेष जीव उत्पत्ति होती है। तो ये विशेष जीव उत्पत्ति हो गई है, वहां पर कारण क्या, प्रश्न है। अर्थात पतंगे ऑटोमेटिकली तैयार हो गए, हाँ, मतलब हाँ, तो उनका शरीर कहाँ से खड़ा हो गया, उनका शरीर कहाँ से, और कहाँ से ताकत आ गई उनमें, कोई बता सकता है? हाँ नहीं ना, बराबर है, समूर्छन उत्पत्ति। मेरा प्रश्न ये है कि वो शरीर में ऐसी ताकत कहाँ से आई, जीव ने उसमें डाली क्या? पहली बात, जीव ने उसमें, राइट, बराबर है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं, अर्थात जीव ने इसमें क्या प्रयास किया, प्रश्न तो ये है, मतलब अपने को ये नक्की करना है वस्तु स्वरूप, और नक्की करके वैसा ही अनुभवन करना है। क्योंकि मान लो ये साक्षात भगवान आकर हमको यही बात समझा रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये मैं नहीं, भगवान साक्षात बोल रहे हैं, ऐसा समझकर विचार करना कि यहाँ पर उस जीव ने वो शरीर इकट्ठा करने के लिए या उस शरीर में ताकत डालने के लिए क्या प्रयास किया है। अभी तक तो खान पान भी चालू नहीं, कुछ भी नहीं है, आया फड़फड़ फड़फड़ करने उड़ने लग गया है, वो कहां से आई है वो ताकत, कहां से आई है वो ऊर्जा, समझ में आ रहा है? कहां से आई है वे वर्गणाएं, और उतना ही आकार क्यों, कम आकार क्यों नहीं, ज्यादा आकार क्यों नहीं, क्या है नक्की राज, क्या है इसके पीछे? तो समझना पड़ेगा कि वो व्यवस्था सभी पुद्गल जनित जीव ने कुछ नहीं किया है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात एक एक परमाणु के संकलन में पूरा योगदान उस परमाणु का ही है, और उस समय में उस परमाणु का उसी रूप से परिणमन होना था। हाँ, कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, कितना एक क्षेत्र होगा, वो ऐसा संश्लेष संबंध है कि हमको ऐसा भेद भाषित ही नहीं होता है। जहां पर जीव है हमको लगता है ये जीव ही प्रवृत्ति कर रहा है, नहीं। मान लो अब जैसे हम भोजन कर रहे हैं, हमको क्या लग रहा है, मैं भोजन कर रहा हूं ऐसा लगता है कि नहीं, मैं निगलता हूं ऐसा लगता है कि नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। वो शरीर का कार्य सारा शरीर में हो रहा है, मतलब अन्न का निगलना उस अन्न की अपनी योग्यता से हो रहा है, हाँ, और कुछ नहीं है, उसका वैसा ही परिणमन है, और उस पुद्गल वर्गणा का परिणमन स्वयं अपनी योग्यता से हो रहा है, उसको चाहे जो निमित्त हो। और सुनो, निमित्त कर्ता नहीं होता, उपादान कारण उस भोजन की वो वर्गणाएं जो है वे स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से अपना परिणमन कर रही है। हाँ, बराबर शरीर की अन्न नलिका में जाएंगी,
फिर वह जठराग्नि में वहां पर उनका जो कोई पाचक प्रक्रिया की व्यवस्था होगी, सब उनका उनका अपना स्वतंत्र परिणमन है। जीव ने कुछ नहीं किया, ना इस शरीर ने कुछ किया, वो अपनी योग्यता से ही परिणमित हो रही है। हाँ, ऐसा ही है। समझ में आ रहा है? इतनी स्वतंत्रता परमाणु परमाणु में है। तो परमाणु परमाणु में स्वतंत्रता है तो जीव और परमाणु में तो हुई ही हुई। समझ में आ रहा है क्या? जब सजातीय समान जातीय द्रव्य भी एक दूसरे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो विजातीय द्रव्य एक दूसरे का कैसे कर सकते हैं? राइट? समझ में आ रहा है क्या? यह हमको लगाना पड़ेगा। मैंने एक्सरसाइज की तो शरीर फूंकने लगता है मैंने एक्सरसाइज की तो बल आने लगता है। तो ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य हुआ, इसका मतलब तुमने किया, ये कहां से लाया? शरीर का ही ऐसा परिणमन था और उस समय तुम्हें ऐसा लगा। समझ में आ रहा है? शरीर का ऐसा परिणमन था और उस समय तुम्हें ऐसा लगा। तो ये भ्रम उतार देना, ये भूत उतार देना कि मैं पर का करता हूं। हाँ, मैं बराबर पोषक अन्न लेता हूं तो स्वास्थ्य बना रहता है। हाँ, ये बहुत बहुत गलत फहमी है। मान लो अपन धूप में जाते हैं, धूप में जाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है कि नहीं रहता है? अरे गलत, तुम्हारा स्वास्थ्य आत्मिक है। तुम शरीर के कर्ता कहाँ बन रहे हो? शरीर के ठीक रहने में तुम्हें क्यों ठीक लग रहा है? इसी बात को छेड़ालाकार बोल रहे हैं ना हम, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। क्या है? राग आदि प्रगट ये दुख रैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। अर्थात मुझे राग हुआ और मैं उसमें आनंद मान रहा हूं, और क्या कर रहा है? साक्षात दुख रूप है ये भाव। पर को परिणमन कराने का भाव दुख है। मुझे ये क्यों स्वीकार नहीं हो रहा है? क्यों मैं भार धारण करके उसमें संतुष्ट हो रहा हूं? आज थोड़ा चिंतन करते करते ना मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। याद मतलब चिंतन में आ गई बात। जीव पर कर्तृत्व के भार से इतना त्रस्त है, ग्रसित है, कि जब कभी उसको पर कर्तृत्व का भार उतारा जाए विकल्पों में ही, तो उसको लगने लगता है कि मैं निश्चिंत हो गया हूं। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी भी वो पर कर्तृत्व के घेरे में ही है, उससे पूरा निकला नहीं है। लेकिन मात्र वो भार कम होने पर भी उसको लगता है कि मैं निर्विकल्प हो गया हूं, जबकि वो आनंद की हिलोर अलग अलग जाति की है। और इसको लगता है कि आकुलता कम हो गई, उस आकुलता कम होने में ही ये आनंद मानने लगता है। जैसे हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य हो गया, तो इच्छा के अनुसार कार्य हो गया तो उसमें अपनी आकुलता कम हुई है। लॉजिकली बात क्या है? मेरी कषाय शक्ति कम हुई है, और कषाय शक्ति कम होने में मुझे आनंद प्रतीत होता है। अब भ्रम जीव को ऐसा हुआ कि कषाय शक्ति कम होना और वस्तु की अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन होना, ऐसा समय की वो एकता में इस जीव को लगता है कि इसकी वस्तु की प्राप्ति में ही मुझे सुख होता है। समझ में आ रहा है? और इसका भ्रम और पुष्ट होता है। अक्सर हमको लगता है कि सब कुछ मेरे अनुसार चल रहा है, लेकिन एक क्षण में कहा ही है ना कि ना ही सदा सुख साता, है ना? इस जीव के जग में या जीवन काल में हमेशा सुख साता नहीं होती है। और हम कोई चक्रवर्ती या तीर्थंकर तो नहीं है कि हमको सब कुछ एकदम सुव्यवस्थित सुचारू रूप से हमको सब कुछ उपलब्ध हुआ हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर हमको क्यों लग रहा है कि हम पर के करता है? अरे पद पद पर विघ्न खड़े हैं और हमको लगता है कि मैं परद्रव्य का करता हूं। नहीं, हमको कितने भ्रांतियां तोड़ने के अवसर आते हैं, लेकिन हम भ्रांति ही नहीं तोड़ रहे हैं अपनी।
तो मैं ये कह रहा था कि ना ही सदा सुख साता, सदा सुख साता नहीं मतलब कभी कभी सुख साता है, ऐसा है क्या? और वो सुख साता मतलब क्या मेरी इच्छा के अनुसार कार्य परिणमित होता है, ऐसा कहना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ना ही सदा सुख साता कहकर ये तो कह ही रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, अर्थात तुम पर द्रव्य के कर्ता नहीं हो, ये उस टाइम में तो नक्की हो रहा है, लेकिन कभी कभी तुम्हारे इच्छा के अनुसार हो गया है, इसका इस समय में भी तुम भ्रम नहीं पालना कि तुम पर द्रव्य के कर्ता हो। हाँ, मैं ज्ञाता मात्र हूं ऐसा विश्वास करते आना चाहिए, यही अभ्यास है, यही अभ्यास है। देखो चलो पढ़ते हैं, पेज नंबर 306 पर आ जाइए। ऊपर से पहले लाइन से ही पढ़ना चालू करेंगे, फिर जयसेन स्वामी का भी भाव पढ़ना है। देखो, औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर पुद्गल द्रव्यात्मक है। स्वीकार हो रहा है क्या? हाँ या ना? पहले स्वयं आंखें बंद कर दो और स्वयं को पूछो, ये शरीर पुद्गल द्रव्यात्मक है, अर्थात स्पर्श रस गंध वर्णात्मक है, चेतन जाति का नहीं है। कौन से शरीर? कह रहे औदारिक शरीर, मतलब मेरा अभी वर्तमान वाला शरीर। वैकृक शरीर जैसी देव पर्याय या नारकी की पर्याय में प्राप्त होता है, और वैकृक हो गया। तेजस कार्मण शरीर, आहारक तो उपलब्ध ही नहीं है वर्तमान में, तो उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। तेजस शरीर और कार्मण शरीर, तो कह रहे ये भी जो कुछ उपलब्ध है ये भी पौद्गलिक है, ये पहले स्वीकार करो। हो रहा है क्या स्वीकार? हो रहा है। तो अब इसका स्वामी भी पुद्गल है, ये भी स्वीकार करो। हो रहा है क्या स्वीकार? हाँ हो रहा है। तो अब मैं इसका क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ये भी स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। हाँ करो ना स्वीकार। अभी यहां पर जोर लगाना है, यहां पर अभ्यास करना है, और अभ्यास कब करना? प्रत्येक समय में करना। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है अभी प्रैक्टिकल करा कर दिखाया, इतने देर में ही हमने अभ्यास किया, हाँ हो गया, छुट्टी, खेलने चलो, ऐसा नहीं चलेगा। अपने यहाँ पर सिखाया जाएगा 1 घंटा, और चिंतन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा 23 घंटा। ये है यहाँ की, तभी तो जाकर वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। अनादिकाल से अभ्यास जो किया है पर कर्तृत्व का, वो अध्यास कह रहा हूं, या अध्यास मतलब मिथ्या भाव या अभ्यास, वैसा ही संस्कार ओवरनाइट तो नहीं टूटने वाला है, क्षणार्ध में टूटने वाला नहीं है, इसको निरंतर हैमरिंग करनी है। देखो, चार्ट पैटर्न्स बताए जाते हैं। चार्ट पैटर्न्स मतलब क्या, मैं समझाता हूं आपको। मान लो सोना है, सोना कमोडिटी है कोई। अभी सोने का भाव आज चल रहा है मान लो 70,000 रुपया, ठीक है। तो 70,000 रुपया से ये सोना कितने ऊपर जा सकता है आपको मालूम है? इसका एनालिसिस करते हैं लोग। कैसे? अब वो कहते हैं कि कोई आधारभूत एक भाव होता है और एक रुकावट का भाव होता है। जैसे ही यहां से इस आधार से ऊपर आया, तो अब वो आधार, उस आधार के बल पर वो कहां तक छलांग लगाएगा? जहां पर रुकावट है, सीलिंग है, अर्थात मान लो फर्श है और सीलिंग है, तो यहां से गेंद उछाली जाएगी, कहां तक जाएगी? सीलिंग तक जाएगी। सीलिंग के ऊपर जाएगी क्या? नहीं जाएगी। अब सीलिंग के ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 3-4 बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे करने से क्या होगा? वो सीलिंग ढीली हो जाएगी। ढीली हो जाएगी ना, बराबर उसको छेद कर गेंद ऊपर जाएगी। इमेजिनेशन में करना ये सब बातें। ये बात मैंने क्यों कही? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमको भ्रम हो गया है क्या कि मैं पुद्गल का करता हूं। अब ये भ्रम कब टूटेगा? भ्रम बारंबार उस सीलिंग को छेदना है,
कि मैं पुद्गल का कर्ता नहीं हूं, ऐसी धारणा को पुष्ट करना है, तब जाकर मैं परद्रव्य का अकर्ता स्वयं को अनुभव करूंगा, स्वीकार करूंगा। परद्रव्य अर्थात ये पुद्गल आदि रूप है, उनका स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, वो मेरी सजाति वाले नहीं है, विजातीय तत्व है। और विजातीय तत्व का मैं कर्ता कैसे बन सकता हूं, इसका मुझे गंभीरता से चिंतन करना है। ठीक है, देखो आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में उक्त गाथाओं का अर्थ तत्व प्रदीपिका के समान ही करते हैं, पर निष्कर्ष के रूप में इससे क्या कहा गया, ऐसा प्रश्न उठा दे। समझ में आ रहा है क्या क्या कहा गया, ये पहले प्रश्न करो स्वयं के साथ में। आचार्य जयसेन सच्चे टीचर मतलब क्या, घोकम पट्टी करा के लेते हैं, एनालिसिस करा के लेते। भाई हमने जो कहा है तुमको समझ में आया क्या, क्या करना है, प्रैक्टिकल क्या करना है समझ में आया क्या। ये थ्योरी हो गई, अब थ्योरी के बाद में प्रैक्टिकल क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है बारंबार। तू चेत निज को निज स्वभाव, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार ही स्वयं को चेताना। जैसा मेरा स्वभाव नहीं वैसा चेतना नहीं, कभी कभी तो करना पड़ता है ना, इतना तो करना पड़ता है, नहीं तो कौन करेगा, कौन करने का ये तुम्हारे ऊपर भार है ही नहीं। शरीर का तुम्हारा ऊपर यत किंचित भार नहीं है, ये पहले स्वीकार करो। ओ माय गॉड, नहीं ना स्वीकार हो रहा है तो नहीं ना तुम्हारा काम होगा। नहीं काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। हम जैसा कह रहे तुम स्वीकार करो, ये पहली कंडीशन है। नहीं स्वीकार करोगे भटको। समझ में आ रहा है क्या। नहीं मैं भगवान सिमंदर स्वामी आपकी आज्ञा, अरे आपकी आज्ञा कहता हूं और उनकी अवज्ञा करते बैठते हो दिन भर, चलेगा क्या, नहीं चलता। समझ में आ रहा है क्या। भगवान की आज्ञा हाथ जोड़ते हो उसको ऐसे ऐसे करने के प्रचकान। समझ में आ रहा है क्या। तुम मतलब उनका अनुसरण करके उनकी साक्षी में तुम अपने विकल्प के अनुसार तुम कुछ व्रत नियम यम कर लेते हो, लेकिन विचार तो करो तुम तुम्हारा काम कर रहे हो या शरीर का काम कर रहे हो। प्रश्न है, तुम तुम्हारा काम कर रहे हो या शरीर का काम कर रहे हो। यदि शरीर का काम कर रहे हो अर्थात तुम शरीर में बैठे हो ना, तो तुम आत्मघात कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या। आत्म भावना से मर गए हो तुम। आत्म भावना से मर गया है मतलब क्या, आत्मा स्वरूप का स्वीकृति नहीं है। चेतना अपने से अनजान, अपने से बेखबर होकर तुम पर की खबर रख रहे हो। अरे ये कैसा ज्ञानधारी तूने आपा न पहचाना। क्या, अरे तमाचा जड़ दिया है। कैसा ज्ञानधारी तूने आपा न पहचाना। और हम 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कमाने में खुश, 1/8 डिग्री सीए आदि डिग्री प्राप्त करने में खुश, वकील आदि हो गए खुश, डॉक्टर आदि हो गए खुश, इंजीनियर हो गए खुश, IITs हो गए खुश, एम्स में गए खुश। अरे ये थोड़ी उपलब्धि है। अरे मैं कौन हूं ये समझना उपलब्धि थी। इससे तो मैं बिल्कुल अनजान हूं। तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करके किया क्या, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। अरे बोलो ना क्या बढ़ गया, कुछ भी नहीं बढ़ा है, उल्टा घट गया है। तुम्हारा आत्मभाव घट गया है। समझ में आ रहा है क्या। एक आधी मिठाई अच्छी लगी, ये कैसी की इसमें क्या क्या डाला पूछता है कि नहीं पूछता है। तो एक आधी आत्मा संबंधी विकल्प आया तो आत्मा कैसे अनुभव करना, इसका कुतूहल तुम्हें जागरूक हुआ क्या कभी। किसी ने कह दिया आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है, तो तुम्हें कुतूहल जागरूक भी नहीं हुआ। हाँ शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है ये समझ गया नहीं समझा। तुमको समझते तो तुम बोलते नहीं दिखाई देते, अनुभव करते दिखाई देते हमको। ठीक है, देखो
क्या प्रश्न, कहाँ से आई बात? आचार्य जैसे पूछ रहे हैं, तुमको क्या समझा, इससे क्या कहा गया है? ऐसा प्रश्न उठाकर उसके उत्तर में लिखते, स्वयं उत्तर देखे, देखो कितना करुणावंत है। उत्तर लिखते हैं कि औदारिक शरीर नामक नाम कर्म रहित परमात्मा को प्राप्त न करने वाले अज्ञानी जीवों के द्वारा उपार्जित औदारिक शरीर नाम कर्म उन्हें भवांतर में प्राप्त होकर उदय में आते हैं। उनके उदय से नौकर्म पुद्गल औदारिक शरीर के आकार में स्वयं ही परिणमित होते हैं। सब स्वयमित हो रहे हैं, अर्थात जीव का परिणाम, ठीक है, ये निमित्त हो गया, लेकिन वो नाम कर्म अर्थात कार्मण वर्गणाएं वे स्वयं परिणमित हो गई, कर्म रूप स्वयं, उनका कुछ नहीं, और बराबर स्व समय में हो गई है परिणमित, अर्थात वे स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से परिणमित हो गई है। अगर उनमें उपादानगत योग्यता नहीं होती तो वे परिणमित ही नहीं होते, है उनकी उपादानगत योग्यता, इसलिए परिणमित हो गए हैं। ठीक है, अब देखो बराबर काल पक गया, उदय काल आ गया उन कार्मण वर्गणाओं का, नाम कर्म का उदय आते ही बराबर नौकर्म स्वयमेव, अब ये दूसरे नौकर्म है, नाम कर्म ने नहीं किया, नाम कर्म निमित्त, लेकिन उसमें बराबर वे नौकर्म वर्गणाएं स्वयमेव शरीर आदि रूप परिणमित हो गई है। लो कितनी स्वतंत्रता है, मतलब आप फ्लो चार्ट तो निकालो ना, इसमें आप देखो जीव का क्या उपादानगत कर्तृत्व है, आप ढूंढो तो सही, और आप सच्ची बुद्धि से अगर देखोगे कि उपादानगत कर्तृत्व जीव का कुछ भी नहीं है, अर्थात उस पुद्गल में उपादानगत कर्तृत्व जीव का नहीं है, जीव का मात्र निमित्त रूप कर्तृत्व है, और निमित्त रूप कर्तृत्व को कर्तृत्व कहा ही नहीं जाता। क्या कहा? निमित्त रूप कर्तृत्व को कर्तृत्व कहा ही नहीं गया है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। यही कारण है कि जीव औदारिक शरीरों का कर्ता नहीं होता। कारण क्या आया? औदारिक शरीरों का कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि वे स्वयं पुद्गल रूप परिणमित हो रहे अपनी उपादानगत योग्यता से। हाँ देखो, और एक बात इसमें ना, हमारा भ्रम तोड़ने के लिए और एक बात, अभी तो चर्चा आई ही है, मैंने की ही है, फिर से एक बार थोड़ा सा और खुलकर बात कर रहा हूं। ये द्रव्य कर्म है, राइट? द्रव्य कर्म मतलब नाम कर्म का उदय है। अभी नाम कर्म का मतलब पंचेंद्रिय शरीर, पंचेंद्रिय जाति, नाम कर्म का उदय है। ठीक है, तो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, और बराबर यहाँ पंचेंद्रिय के योग्य वर्गणाएं ग्रहण हो रही है, राइट? ये नाम कर्म है ना, इसकी वर्गणाएं या इसके पुद्गल परमाणु अलग है, और यहाँ पर जो नो कर्म वर्गणाएं ग्रहण हो रही है, इसकी पुद्गल वर्गणाएं ये भी भिन्न है। समझ में आ रहा है क्या? ये लगाओ, ये फटाफट वो निकाल, पहले इसकी वर्गण, पहला वो निकाल। इसकी वर्गणाएं भिन्न है और ये भिन्न है, मतलब द्रव्य कर्म भिन्न और नाम कर्म, नो कर्म भिन्न है। ठीक है, हाँ, ये समझना, मतलब ये भी पृथकता है। द्रव्य कर्म ने नाम कर्म को परिणमित नहीं किया है। क्या कहा? द्रव्य कर्म ने नाम कर्म, नो कर्म को अर्थात शरीर वर्गणाओं को परिणमित नहीं किया है। द्रव्य कर्म, नाम कर्म का उदय वो स्वयं में आ गया है, और यहाँ पर शरीर का ग्रहण होना वो स्वयं में अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। वे अपनी योग्यता से वे पुद्गल वर्गणाएं आ रही है शरीर के अंदर, ओके, और ये नाम कर्म की कार्मण वर्गणाएं वे अपनी योग्यता से खिर रही है,
खिर रही है मतलब क्या? देखो, वे कर्म का उदय आया, उदय आकर क्या होने वाला है? वो खिरने वाले। खिरने वाले मतलब अकर्म रूप होने वाले हैं। अब सुनो, उनकी नाम कर्म जाति है उनकी, राइट? और ये आहार वर्गणाएं है। तो आहार वर्गणा की जाति अलग है और कार्मण वर्गणा की जाति इन द सेंस पुद्गल ही है, लेकिन अभी जिस अवस्था में है वे दोनों सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? कह रहे ये स्थूल है, वे सूक्ष्म है, तो दोनों एक टाइप की नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये कार्मण वर्गणाएं अकर्म रूप हो गई, अन्य काल में उनके अविभाग प्रतिच्छेद बदलकर वे आहार वर्गणा रूप हो गए, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन उसको इस मार्ग से आना पड़ेगा शरीर रूप होने के लिए। डायरेक्ट वे अकर्म रूप होकर शरीर रूप हो गए हैं, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है, देखो अब अपन ना क्या करेंगे, स्वामी जी के भाव को ही पढ़ लेंगे डायरेक्टली। पेज नंबर 307 पर आ जाइए, नीचे बॉटम। क्या कह रहे हैं देखो, इन गाथाओं के भाव आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यहां मुख्यतः से शरीर की बात की है, उसमें मन वाणी के परमाणु भी साथ में ले लेना चाहिए। क्या आ गई? मन वाणी कहाँ से लाई? पूर्व गाथा में कहा था ना, शरीर मन वाणी इनका कर्ता आत्मा नहीं है। तो बस यहाँ पर वही बात कह रहे हैं, ठीक है? मन वाणी ले लेना चाहिए। अतः देखो, इनका कैसा वो अभ्यास था, जो पूर्व में था उसको बराबर याद करके यहाँ पर ले लिया। मतलब जो बखान किया था पहले वो भूलना नहीं, वो भूलेंगे तो ये आगे का कुछ भी कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा है। और मैंने आज कहा ना साहब, हमारा काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जैसे कहा है वैसा अनुभव नहीं कर रहा है, जैसे थ्योरी बताई है वैसा प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बस यही आंसर है, बाकी और कोई आंसर नहीं है। मेरा दुख मेरे कारण और मेरा सुख जब भी होगा वो भी मेरे कारण होगा। मैं सोया हुआ हूं तो कौन मुझे उठाने में समर्थ है, और जब मैं जग रहा हूं तो कौन मुझे सुलाने में समर्थ है। अर्थात स्वयमेव, मेरी स्वयं की ही जिम्मेदारी है। देखो, यह मुख्यतः से शरीर की बात की है, उनमें मन वाणी के परमाणु भी साथ में ले लेना चाहिए। अतः जो परमाणु मन रूप अथवा वाणी रूप परिणमते हैं, उसमें भी कर्म निमित्त रूप होता है। कर्म जो होता है, सुस्वर नाम कर्म है ना वो, ठीक है? और मन में क्या है? हाँ, वहां पर मन के लिए कौन सी वर्गणा है श्रेयांश? नहीं, कर्म अंगोपांग नाम कर्म है ना, अंगोपांग नाम कर्म है। अंगोपांग नाम कर्म में मन वहां पर खड़ा हो रहा है। और एक कर्म है निर्माण। मन पर्याप्ति से आपको शक्ति मिलेगी। नहीं, कर्म कार्मण वर्गणा की अपेक्षा बात कर रहा हूँ। 148 कर्म में मन के लिए है। एक तो निर्माण नाम कर्म है, और निर्माण तो सब बाहरी शरीर की, देखिए अंगोपांग नाम कर्म, सॉरी, अंगोपांग भी शरीर का ही है। अच्छा, और मन का है एक, कोई बता सकता है तो बता दीजिए। मुझे तो ये कहना है कि ये मन नामक कर्म का उदय है, नाम कर्म ही है वो। और यहाँ पर मनोवर्गणाएं ग्रहण होना। अब देखो, ये द्रव्य मन जो प्राप्त हुआ है यहाँ पर, उसमें ये जो सो कॉल्ड कर्म है,
उसका क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं। तो यहां पर कह रहे हैं मात्र निमित्त है, निमित्त। हाँ, कहा गई फिर से देखो, जो परमाणु मन रूप अथवा वाणी रूप परिणमते हैं उसमें भी कर्म निमित्त रूप है। मतलब उस कर्म ने मन और वाणी को खड़ा नहीं किया गया है। नहीं, मन और वाणी उस कर्म की वजह से खड़ा नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं। ठीक है, 148 में देखो मन के लिए कोई है। आगे की बात, आगे यहां तो शरीर मन वाणी आदि 9 कर्म के कारण रूप से कर्म पुद्गल ही लिए है, पर आत्मा को निमित्त रूप से भी नहीं कहा है। मतलब उस शरीर मन वाणी का निमित्त कारण कौन? कह रहे कर्म, निमित्त कारण। कर्ता कारण नहीं, निमित्त कारण। याद रखना, निमित्त ये कर्ता कारण नहीं होता है, वो मात्र ज्ञापक कारण होता है, कर्ता कारण नहीं है। ज्ञापक कारण मतलब क्या? ज्ञापक कारण मतलब खाली साक्षीभूत है, जानने योग्य है, इतना ही है, वहां पर खड़ा है वो। लेकिन उस कर्म की वजह से शरीर खड़ा हो रहा है ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन जब भी शरीर खड़ा होगा वो कर्म उस समय में हाजिर होगा, ये बात भी उतनी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं ना हम शरीर को सुधारेंगे, गलत बात। समझ में आया क्या? हम ऐसा उपाय करेंगे तो शरीर ठीक होगा, गलत बात। समझ में आ रहा है? तुम्हारा शरीर किस काल में कैसा परिणमित होना है वो पहले ही नाम कर्म के द्वारा निश्चित है, और नाम कर्म निमित्त कह रहे हैं, और वर्तमान में 9 कर्म रूप वो शरीर दिखाई दे रहा है, और हमको लगता है कि हमने उस शरीर को सुधारा, ऐसा अपना भ्रम चल रहा है। तो ये भ्रम तोड़ने के लिए ये गाथा है। कुछ शरीर का कुछ करता नहीं, हम दिन भर कहते हैं हम शरीर का कुछ नहीं करते, और दिन भर शरीर का करते रहता है। एक क्षण के लिए तू चेतन हुए ऐसा विचार करने के लिए तैयार नहीं। देखो, जैसे दिव्य ध्वनि अपने कारण से परिणमती है, यही है ना ऊपर, या शरीर मन वाणी 9 कर्म के कारण रूप से कर्म रूप हो गया, ये तो हो गया, आत्मा उसका करता नहीं। लास्ट पैराग्राफ, जैसे दिव्य ध्वनि अपने कारण से परिणमती है वैसे ही शरीर जीव की भाषा के पुद्गल भी अपने स्वयं के परिणमन के स्वकाल में वाणी रूप होकर निकलते हैं। ओ माय गॉड, स्वकाल में वाणी रूप होकर निकलते हैं, और जीव इसका करता नहीं है। जैसे जो कर्ण बधिर है, गूंगा, कर्ण बधिर मतलब सुनने नहीं आता ऐसा है, और यूजुअली सुनने नहीं आता है उसको, बोलना तो आता, बहरा भी हो जाए, मतलब वो बोल भी नहीं सकता है। लेकिन ऐसा किन्हीं का ऐसा होता है कि सुनने तो आता है लेकिन बोल नहीं पाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारा प्रश्न है, जीव चाहता है कि नहीं बोलना, तो बोल क्यों नहीं पा रहा है? तो पर का कर्ता कैसे बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो जीव भी पर का कर्ता नहीं है, ये तो पहली बात हो गई। लेकिन ये एक कदम आगे बढ़कर ये कह रहे हैं, जिन कर्मों के कारण, निमित्तों के कारण ये जीव, मतलब ये वाणी आदि खड़ी दिखाई दे रही है, वे द्रव्य कर्म भी उस वाणी के कर्ता नहीं है। तो वाणी का कर्ता कौन? वो वाणी के परमाणु स्वयं। खत्म। और उस काल में तप कालम तम मयंती पंडतम, क्या गया? उस काल में उस रूप परिणमित होते हुए वे पुद्गल स्कंद ही उसके कर्ता है। समझ में आ रहा है क्या? स्वतंत्रता एट इट्स पीक, स्वतंत्रता एट इट्स पीक कह रहा हूं। मतलब क्या? इससे और स्वतंत्रता आपको क्या अपेक्षित है? मतलब जीव करता नहीं, इतना ही नहीं, वो द्रव्य कर्म भी करता नहीं है, ये कह रहे हैं। अब इसके ऊपर और क्या चाहिए हमको जताने के लिए कि जीव उस पर द्रव्य का कर्ता नहीं बन सकता। देखो,
ये कथन सुनकर कोई जीव भ्रमित हो सकता है। उस जीव का नाम बताना है आपको कि मैं इस द्रव्य कर्म नौ कर्म का कर्ता कभी भी नहीं हूं, ऐसा कथन कोई सर्वथा मान ले और भ्रमित हो जाए, उस जीव का नाम बताना है। उसे क्या कहा है? हाँ, बनारसी दास। अच्छा ठीक है, बनारसी दास जी। एक जनरल नाम, जनरल नेम क्या बताएंगे आप उसको? बस, निश्चयाभासी। ऐसा भ्रम, देखो यही वचन जिनवाणी में से ही पढ़े हैं। मैं शरीर का करता नहीं, मैं द्रव्य कर्म का करता नहीं, अर्थात ये मेरे है नहीं, तो मैं स्वच्छंदी हो गया। ओ, अब मुझे कोई कर्म बाधित करते ही नहीं है, मैं किसी कर्म को उपार्जित करता ही नहीं हूं, अब मुझे कर्म के बारे में सोचना ही क्यों? ये समझ में आया क्या? ये निश्चयाभास। जिनवाणी का हर कथन अपेक्षा लिए हुए है। अपेक्षा को समझे बिना उठाया गया अर्थ, ग्रहण किया गया अर्थ बहुत बहुत घातक होता है, एकांत को साधता है। अर्थात भगवान के वचनों के बाहर ये वचन मानने चाहिए, अर्थात ये समझ माननी चाहिए। इसी से तो 363 मत निकलते हैं। 363 मत में से तो एक मत ऐसा ही निकल रहा है ना। समझ में आ रहा है क्या? देखो आगे बढ़ते हैं। 308 पृष्ठ पर आ जाइए। अनंत वीर्य वाले तीर्थंकर भगवान की भाषा की पर्याय नहीं कर सकते। अब कहा किसको खड़ा किया है मालूम है? 3 लोक के नाथ, जहां जिसको 3 लोक के उत्कृष्ट पुरुष आकर पूज रहे हैं, ऐसे सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिमत्व को कह रहे हैं कि वे भी ऐसे ताकत के धनी है, ऐसे वीर्य के धनी है, कह रहे वे भी भाषा की पर्याय नहीं कर सकते। देखो ये भेद, अपनी कला, अपने में कोई कला होती है तो उसको लोक में कितना सराहा जाता है। आज ये भी चिंतन चल रहा था। हम में कोई गुण होगा, कलाकारी होगी, कितना सराहा जाता है। मान लो किसी ने स्टैचू बनाया, क्या प्रतिमा, क्या इतनी, उसको शोकेस में रखा जाता है और लोग आते जाते उसको देखते और उसकी तारीफ करते, वाह वाह करते कि नहीं, करते कि नहीं। जैसे वैक्स म्यूजियम है यहाँ पर लोनावाला में ना, वैक्स म्यूजियम है, तो वहाँ पर कलाकार, अदाकार सबके वहाँ पर वैक्स के पुतले हैं, तो उनको जाकर पैसे भर भर के अपन देखते हैं और उनकी तारीफ कर करके आते हैं, है कि नहीं, आते कि नहीं। तो उस कला की कितनी हमारी हम कदर करते हैं, ये हमारे दिलो दिमाग में है, राइट। मैं क्या कह रहा हूं, कला के लिए कितनी वैल्यू है हमारे दिमाग में। मान लो इससे बड़ा कोई फल मिलना है कला का, तो नेशनल अवार्ड्स कुछ मिलते होंगे उस कला के लिए, भारत रत्न आदि आदि सब दिए जा सकते होंगे, राइट। और क्या हो सकता है उस कलाकारी में, मान लो कोई जैसे एक्टिंग वैक्टिंग करता है तो उसको कोई नोबेल प्राइज आदि भी दिया जा सकता है, ग्रैमी अवार्ड दिया जा सकता है, उसकी विश्व में तारीफ हो सकती है, राइट। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि बाबा आत्मा को साधना, आत्मानुभव करना, ये भी एक कला है, इट इज एन आर्ट। और इस आर्ट का फल जो है, अर्थात इसको कैसे नवाजा जाएगा, कह रहे इसको इस प्रकार नवाजा जाएगा कि तुम्हें मोक्ष लक्ष्मी ही वरण करने वाली है। समझ में आ रहा है? तुम 3 लोक के नाथ बनने वाले हो, ऐसे इस रूप में तुम्हारी इस कलाकारी को नवाजा जाने वाला है। क्या तुमको इसकी महिमा नहीं आती है, राइट। अब इसकी महिमा मुझे नहीं आ रही है, इसलिए क्या हो रहा है, जीव शरीर का कर्ता बन रहा है।
यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट पर्सनैलिटी को खड़ा किया है अरहंत मतलब तीर्थंकर भगवान, और तीर्थंकर भगवान भी उस वाणी को कर नहीं सकते, ये समझा रहे हैं। अब जब तीर्थंकर भगवान नहीं कर सकते तो तीर्थंकर भगवान से आया स्वयं को ताकतवर समझता है क्या? मैं बोलने का करता हूं ऐसा क्यों मानता है? मानो ना बाबा, मैं इस वाणी का करता नहीं हूं, मैं मात्र अपने विकल्प का सहकर्ता, मैं अपने विकल्प का ही करता हूं। समझ में आया? अब वो वाणी खिर रही है, वो अपनी योग्यता से खिर रही है। आवाज सॉफ्ट आ रहा है, हार्ड आ रहा है, लो पिच आ रहा है, हाई पिच आ रहा है, जो कुछ हो रहा है वो सब उस पुद्गल की व्यवस्था है। तेरा इसमें रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हमको आवाज नहीं निकलती इसलिए हमको खेद होता है, खराब आवाज आ रही है अब मैं गा नहीं पाऊंगा इसलिए खेद होता है ना। ये सब अपनी मिथ्या अध्यवसाय की पुष्टि है। समझ में आ रहा है? हम फिर आवाज ठीक करने के लिए औषधि आदि का उपाय करते हैं, सब मिथ्या उपाय है। अपनी स्वरूप संपदा का विस्मरण और पर पदार्थ में हमारी जागृति, यही उसका आधार है। अर्थात जैसे ही मैं स्वरूप का विस्मरण करता हूँ तो नियम से मैं पर में जागृत हो गया हूँ, और जैसे ही पर को मैं भूल जाता हूँ तो समझ लेना मैं स्व में जागृत हूँ। समझ में आ रहा है क्या? ये नियम है, नियामक है। हमको नक्की करना है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मेरी रुचि जहाँ पर है ना, उससे मैं नक्की कर सकता हूँ कि मैं क्या हूँ। अर्थात मैं पर पदार्थ रुचिवंत हूँ या निज पदार्थ स्व पदार्थ रुचिवंत हूँ, ये हमको नक्की करना है। सुखी होना है तो एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। अर्थात जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ का स्थान त्यागने योग्य है। जैसे वेश्या का महल बहुत सुंदर हो लेकिन वो रुकने का स्थान नहीं है, उसी प्रकार ये शरीर बहुत सुंदर हो, ये अनुकूलताएं बहुत अनुकूल हो, लेकिन ये मेरे रुकने का स्थान नहीं है। ऐसा नक्की करके हमारे स्वभाव में आना ही एकमात्र हमारे लिए अपेक्षित है। ठीक है, रुकेंगे? कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, मैं तुझे बात